सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रबी के सीजन पर बोई जाने वाली हमारी दलहनी जो फसल है चना, उसकी उन्नतशील खेती किस प्रकार से करें। कौन सी वो उन्नतशील किस्में हैं जिनका चयन आपको करना चाहिए। साल 2025 में बम्पर उत्पादन अगर आप लेना चाहते हैं तो वो उन्नतशील 5 किस्में जिनका पिछले कई सालों से 12 से लेकर 15 क्विंटल तक का उत्पादन देखा गया है। उसी के साथ में चने की बुआई से पहले कौन कौन से वो बेसल डोज के रूप में खादों का कॉम्बिनेशन है जिनको आपको खेत में डालकर इसकी बुआई करनी है ताकि अच्छा उत्पादन आप ले सके। और आगे चलकर जो चने की फसल पर जो बिल्ट जिसे उगटा रोग कहा जाता है जैसी समस्या काफी क्षेत्रों पर देखी जाती है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए बुआई के समय ही किस तरह की सावधानी आपको रखनी है और आगे चलकर कितने समय पर आपको सिंचाई करनी है, बीज कितनी मात्रा पे डालना है, कितनी गहराई पर आपको बीजों की रुपाई करनी है, लाइन से लाइन की कितनी दूरी रखनी है, पूरी कंप्लीट A to Z जानकारी पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। चना भारत के उत्तरी इलाकों पर सर्वाधिक रबी के सीजन पर बोई जाने वाली प्रमुख दलहनीय फसल है। चने की बुआई सिंचित और असिंचित यानी कि जिन क्षेत्रों पर पानी की कमी होती है वहां पर भी अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। चने की बुआई के अनुकूल समय की बात करें तो इसकी बुआई का अनुकूल समय 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बाजारों में चने की आपको कई तरह की किस्में उपलब्ध है, लेकिन हमने हमारे जो रिसर्च से कुछ डाटा कलेक्ट किया है जिसमें 5 उन्नतशील ऐसी किस्में हैं जिनको किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप लगा सकते हैं और 12 से लेकर 15 क्विंटल तक का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन वैरायटियों में देखा गया। तो इसमें नंबर 1 वैरायटी की बात करें तो दफ्तरी 21 चना किस्म है। नंबर 2 पर आप ले सकते हैं फूले विक्रम चना किस्म। नंबर 3 पर है जेजी 130 चना किस्म। नंबर 4 पर है पूसा मानव चना किस्म। नंबर 5 पर है आरबीजी 202 चना किस्म। ये सभी उन्नतशील 5 किस्में हैं जिनका चयन अगर आप करते हैं साल 2025 में बम्पर उत्पादन आप ले सकते हैं। इन वैरायटियों में उत्पादन के साथ साथ जो हमारे चने पर जो बिल्ट जो उगटा रोग है उसके प्रति भी काफी सहनशील वैरायटियां बनाई गई है, तो इनका चयन आप कर सकते हैं। चने की बुआई से पहले कौन कौन से वो बेसल डोज के रूप में रासायनिक खाद है जिनका आपको इस्तेमाल करना है। चने में वैसे ज्यादा किसी प्रकार के रासायनिक खादों की आवश्यकता नहीं होती है, तो कम खर्चे वाली खेती होती है और अच्छा मुनाफा आपको इससे मिल सकता है। लेकिन अगर बेसल डोज के रूप में आप इन खादों का इस्तेमाल करेंगे तो साल 2025 में आपको चने की फसल से बम्पर उत्पादन मिलेगा। नंबर 1 कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें तो अगर आपके क्षेत्र पर डीएपी खाद आपको उपलब्ध है, डीएपी के अंदर 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाई जाती है, तो डीएपी अगर आपको आसानी से उपलब्ध है तो आपको एक बैग यानी कि 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी लेना है। उसी के साथ में आपको लेना है एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% वाला किसी भी कंपनी का आपको आसानी से मिल जाएगा। 30 किलोग्राम आपको एमओपी लेना है और उसके साथ में दानेदार जो हमारा जो बेंटोनेट जो सल्फर होता है 5 किलोग्राम की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से अच्छे से मिलाकर चने की बुआई से पहले खेत के अंदर आपको डालना है। अगर आपके क्षेत्र पर डीएपी आपको उपलब्ध नहीं है तो दूसरे कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हैं एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट जो होता है। इसके अंदर हमारे जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस के साथ में जो कैल्शियम है, जिंक है, बोरोन है, ऐसे पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो 2 बैग आपको एसएसपी लेना है दूसरे कॉम्बिनेशन के अंदर और उसके साथ में आपको लेना है एमओपी 20 किलोग्राम। दोनों में से किसी भी एक कॉम्बिनेशन को बेसल डोज के रूप में आप इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं चने की बिजाई के समय कौन सी सावधानी आपको रखनी है। कई किसान भाई घर पे रखा चना भी इस्तेमाल कर लेते हैं बिजाई के लिए, पुराना जो बीज होता है, या फिर बाजार से आप इनमें से किसी भी 5 जो किस्में हमने बताई है कोई सी भी किस्म का अगर आप चयन कर रहे हैं तो आप बीजों को उपचारित अवश्य करें। किसी भी सिस्टमेटिक फंगिसाइड से आपको बीज उपचारित करके खेत में बिजाई करनी है ताकि आगे चलकर जो बिल्ट जो उगटा रोग की समस्या चने की फसल में देखी जाती है तो उससे आपको बचाव मिलता है। अब बात करते हैं बुआई के समय खेत को कैसे तैयार करना है। खेत को आपको पहले पलेवा करना है। पर्याप्त नमी होने पर खेत को अच्छे से प्लेन करके पट्टा मारकर आपको तैयार कर लेना है। पर्याप्त नमी होने पर खेत पर बीज की मात्रा की बात करी जाए तो 1 एकड़ पर 30 से 35 किलोग्राम बीज का इस्तेमाल करना पर्याप्त होता है, तो इससे ज्यादा बीज आप ना डालें। और साथ ही बुआई करते समय आपको ध्यान रखना है पौधे से पौधे कम से कम आपको 10 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन आपको 3 सेंटीमीटर और बीज की गहराई आपको 7 से 8 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इससे आपको अच्छा उत्पादन मिलता है। पौधे पर जितनी पर्याप्त दूरी होती है कतारों पर जब हम इसकी बुआई करते हैं तो हमें अच्छा, जब पौधे को फैलाव अच्छा होता है तो फल फूल की संख्या अच्छी मिलती है और अच्छा उत्पादन आपको मिलता है। इसी के साथ में कई किसान भाई अक्सर क्या गलती करते हैं, जब पहला जो पानी देते हैं, अगर आपके यहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा अच्छी है, सिंचाई अगर आप देना चाहते हैं, पहला पानी अगर आपको देना है तो फूल आने से पहले आपको देना है। फूल आते समय आपको इसमें बिल्कुल भी सिंचाई नहीं करनी है। फूल आते समय अगर आपने इसमें सिंचाई कर दी तो आपके जो फूल है वो गिरकर खराब हो जाएंगे और आपको उत्पादन में नुकसान मिलेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी किसान भाई अक्सर गलती करते हैं चने की फसल को लेकर, जब हमारे खरपतवार चने की फसल पर निकल आते हैं, चने के पौधों से अगर खरपतवार ज्यादा ऊपर आ गए हैं तो उसको नियंत्रित करने के लिए बाजार में कई तरह की दवाएं होती हैं, उनका स्प्रे किसान भाई चने की फसल पर कर देते हैं। इन दवाओं से खरपतवार तो नियंत्रित होता ही है लेकिन साथ में हमारी फसल पर भी काफी ज्यादा नुकसान देखा गया है।
तो खरपतवार की समस्या अगर आपके क्षेत्र पर है तो आप मजदूर लगाकर खेत से आपको खरपतवार को निकलवाना है। किसी प्रकार के खरपतवार नाशी की चने की फसल पर स्प्रे आप ना करें, इससे दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी चने की उन्नतशील खेती से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। किस समय आपको बुआई करनी है, कौन सी वो 5 टॉप वेराइटियां हैं जिनका चयन आपको साल 2025 में अच्छा उत्पादन लेने के लिए करना चाहिए। तो इसी प्रकार की नई नई जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। इस जानकारी को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी लेकर। जब तक के लिए सभी किसान मित्रों को राम राम।